अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। और आज किस टॉपिक पे हम शो कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना, मतलब आज थोड़े सा फीलिंग्स कुछ और है। आज दुख भी है, अफसोस भी है, तकलीफ़ भी है, क्योंकि वो जो बच्चे की फुटेजेस है ना, अब आप, क्योंकि अब मैं थोड़ा उस तरफ जा रही हूँ, वो जो बच्चे की वो जो फुटेजेस उस टाइम की है कि जब उससे निकाला गया, मासूम सा बच्चा, 14 अगस्त की उसने शर्ट पहनी हुई, और वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे था। और वो आज की जो, मतलब मैं स्टोरी उससे कह रही हूँ इस वजह से कि ये मेरे ख्याल से अब हमारे शहर कराची में आए दिन हो रहा है। तो अब ये एक स्टोरी ही की शक्ल इख्तियार कर जाती है और उसके बाद ये कहीं गुम हो जाती है और कोई काम हो नहीं रहा। हुआ कुछ इस तरह से कि एक बच्चा अपने वालिदैन के साथ, अब उसे हम प्रॉपर करके ना, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो कॉल टेलीफोन लाइन पे होंगे वो भी हमें डिटेल देंगे कि वो बच्चा गटर में गिर गया। अब उसके बाद जब उसे निकाला गया, वो तकरीबन जो देखने से लग रहा है 1.5 से 2 साल का वो बच्चा होगा, मासूम सा वो बच्चा। 14 अगस्त की उसने शर्ट पहनी हुई थी, यकीनन वो घर से बाहर अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ 14 अगस्त की रंगीनियाँ, खुशी, आज़ादी मनाने के लिए निकला होगा, और वो खुला गटर जिसके ऊपर ढक्कन नहीं था, वो हादसे का शिकार हो गया। और उसमें जब गिरा उसके बाद उस बच्चे की लाश निकली। वो फुटेजेस यकीनन आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होंगी, और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी इंसान उस चीज़ को देखने के बाद उस रात को अगर सो रहा होगा तो उसको आंखों के आगे वो चीज़ ज़रूर आ रही होगी। तो ये चीज़ है, इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं कि थोड़ा सेवरेज के निज़ाम को भी देखें, आप सड़कों को देखें, आप गलियों को देखें, आप गटर के जो गटर के ढक्कन है उनको देखें, ये जो नाले हैं, खुले नाले आप लोगों के, ज़रा इस पे काम करें। ये चीज़ें इसलिए कही जाती है क्योंकि फिर होते हैं इस तरह के गरीब आवाम के साथ हादसे। अब आप देखें जो सड़क बने हैं, बीच सड़क में आपको गटर नजर आएंगे। अब वो 1 महीने पहले अगर कोई सड़क बना है तो यकीन करें आप बड़े सुकून से जा रहे होते हैं। अभी तो सड़क बना है, बीच में आपको जो है एक गड्ढा मिलेगा, और उसके बाद आप अगर ब्रेक लगाते तो पीछे से गाड़ी आके आपको हिट करेगी, और ब्रेक नहीं लगाते तो फिर उसके बाद जो एक हादसा, या तो फिर आपकी गाड़ी को बड़ा नुकसान हो जाएगा या और बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसीलिए इस टॉपिक पे अक्सर मैं बात भी करती हूँ और शोज़ भी करती हूँ कि कहीं ना कहीं ये वाली चीज़ें जो है ना, वो हमारी सेहत के साथ, हमारी जान के साथ, हमारी बहुत सारे मामलात के साथ जो है वो अटैच है। अच्छा, अभी ज़्यादा मैं इस बात को नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि अब इस शो को हम डिटेल में लेके आगे चलते हैं। हमारे साथ कैस मंसूर शेख मौजूद हैं, चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी से उनका ताल्लुक है। मेमन गोट में वो बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं। वहाँ के जो ये मसाइल अभी मैंने आपको बताए हैं, उस हवाले से वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको, उनके मसाइल हल करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल आगे तक लेके जाएँ और उसका हल निकालें। तो उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े मेजर टॉपिक के लिए आपने मुझे दिया, बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा इस पे, यकीनन ये सारा सिलसिला आपके सामने आया होगा, फैमिली बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान होगी, ये जो हादसा हुआ, थोड़ा सा इस पे क्या कहना चाहेंगे? स्टार्ट हम अब इस शो का बाकायदा आपसे। ये जो हमारे नाइब मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उन्हीं के हल्के का एरिया है, और आप ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी नेग्लिजेंस के अपने एरिया में आपको एक बड़ी पोस्ट दी गई है, आपको वहाँ काम करना चाहिए था बेसिकली। और गटर के ढक्कन की हैसियत क्या है, कितने क्या आते हैं, 1000 रुपीज के एक ढक्कन आता है। मैंने इस इंसिडेंट के बाद अपनी परसों भी एक बड़ी मैसेज में लोगों को कहा कि हम 2000 ढक्कन मैं कराची में लगा रहा हूँ, जबकि कल भी हमने गुलशन में दिए, आज सुल्तानाबाद में दिए। हमें जहाँ जहाँ से कॉल और व्हाट्सएप आ रहे हैं वीडियोस के साथ, हम उनको डेली की बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ढक्कन प्रोवाइड कर रहे हैं या उनको कैश देते हैं, वो खुद खरीद के अपने एरिया में लगाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये मैं 3-4 महीने पहले गवर्नर सिंध से मिला, एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। मैंने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि गवर्नर साहब, आपके पास एक अथॉरिटी है, आप किसी भी तरह के ढक्कनों का काम, ये छोटे काम है बेसिकली, लेकिन ये छोटे काम बड़े तकलीफ भी होते हैं अगर ना हो। मतलब ये काम छोटे हैं पर ये काम बहुत बड़ा कर जाते हैं। औरंगी में खातून गटर के अंदर गिर गई, 3 बच्चों की माँ, कितनी तकलीफ हो, उसको बचाने एक बच्चा गया, वो भी फौत हो गया, दोनों चले गए। फिर क्या होता है कि जब ये पानी आता है ना, ये सेवरेज का सिस्टम नहीं है सही करते, पानी की वजह से लोगों को ये पता नहीं चलता नीचे गटर है। मोटर बाइक एकदम झटके से गिरते हैं, बाज लोग जो है वो एक्सीडेंट में उसी वक्त उनकी डेथ होती है, या वो बड़े ठीक ठाक उनको जख्म आते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अच्छा करें। अच्छा, अभी गटर के ढक्कन लगाने शुरू करेंगे ना, इतनी गंदी क्वालिटी के लगाएंगे और कहेंगे कि बाद में कहेंगे चोरी हो गया। अच्छा, ढक्कन आएंगे 500, कहेंगे 5000 लगा दिए, 50,000 लगा दिए, बिलों में भी ये आएगा। तक करप्शन खत्म नहीं होगी, गंद खत्म नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते। गंदी क्वालिटी, अच्छा जिससे ढक्कन लेंगे ना,
वो देगा इनको 600-700 का, ये बिल बनवाएंगे 2-3 हजार का, वो भी कहेगा कि ये गलत मेरे से बिल बना रहे, मैं और गंदी क्वालिटी का। खुदा के वास्ते जो कचर के ढक्कन बनाते हैं वो मजदूर हैं, मजदूरों कम से कम आप लोग इनकी इन बातों में ना, और जेन्युइन चीज बनाओ जिससे लोगों की जानो माल की हिफाजत हो सके, जाने बच सके। फिर एक और इशू आ जाता है हेरोइन चीज का। बहुत दफा हमने जाके बताया कि हेरोइन चीज क्या करते हैं, गटर के ढक्कन गायब कर लेते हैं। देखिए, आपको सिक्योरिटी बढ़ानी है, आपको पुलिस को बढ़ाना है। फिर कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई मुर्तजा वहाब अगर करता है तो उसको ये चाहिए, सपोज करें एक ब्रिज बनाया सुल्तानाबाद के ऊपर, आज अगर आप जाएंगी तो उसके पाइप गायब हैं, लाइट्स गायब हैं, टाइल्स गायब हैं, उनके पिलर्स गायब हुए हैं। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, करोड़ों रुपए आपने लगा दिए उस प्रोजेक्ट के ऊपर, बेरोजगारी बहुत है मुल्क में। आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर बेरोजगारी को हटाने के लिए किसी को जॉब दें, कुछ जो कि उसका रिस्पॉन्सिबल होगा, उससे एग्रीमेंट साइन करेंगे, देखो हमने इस कंडीशन में दिया है, इस जगह की प्रोटेक्शन अब तुम लोगों का काम है, तुम्हें हमने जॉब दिया, ताकि जब बंदे खड़े होते हैं और एक चीज को कोई कमांड कर रहा होता है तो वहां से फिर चीजें गायब नहीं होती। इनका कोई कमांड नहीं है, इनको कोई मैनेज नहीं करना आता। दे आर वेरी वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर के जान के बाद भी आप देखें क्या फायदा उस चीज का। ठीक है, आप लोगों को जनवरी की 15 को आप लोग इलेक्शंस में आए, उसके बाद आप ही की टीम करा रही है जो अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसके बाद भी अगर आप लोगों का नहीं देख रहे, सिर्फ मैम ये बहुत नहीं होती है, लोगों के ऊपर क्राइसिस कैसे आता है इन्हीं गटरों के ढक्कनों के ना होने की वजह से, गटरों की वजह से, सेवरेज की वजह से, टूटी सड़कों की वजह से। जो इन्होंने कागजी सड़कें बनाई होती हैं कि अगर डिस्पोजेबल सड़कें जो बना देते हैं, उससे होता क्या, लोगों की गाड़ियां सत्यानाश होती हैं, उनके पास पैसे नहीं होते गाड़ी रिपेयर करने। ऐसा ही है, गरीब का मोटरसाइकिल खराब होता है, टायर घिसते हैं, सारा खराब होता है, उसके पास रिपेयर के पैसे नहीं होते। आप ये देखें क्या करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने, आपको एक चैनल के थ्रू, क्योंकि आप हमेशा दुख दर्द में लोगों के शरीक होती हैं और आप बहुत जाती नहीं, आप यूसुफ कोर्ट भी आई मेरे साथ, आप कुरंगी भी आई माशाल्लाह, और आपकी उस बेसिस के ऊपर आपके जाने से उस एरिया में कुछ काम स्टार्ट कर देती गवर्नमेंट, तो आप थोड़ा सा अपना विजिट भी बढ़ाएं। कल 18 अगस्त को सारे कारोबारी ताजर हजरात एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट है बोल्टन मार्केट में जी। जो गैस, पानी, बिजली, ये जो अभी डीजल, पेट्रोल बढ़ा, इन सब चीजों के लिए, खाने पीने की चीज़, हमें इस प्रोटेस्ट को कामयाब करना है। इसकी कामयाबी आवाम की कामयाबी, इसकी कामयाबी से लोगों की जिंदगी आसान होगी, लोग जीना सीख जाएंगे इसको कामयाब करने से। उनको सस्ता पेट्रोल डीजल मिल जाएगा, बिजली के बिल उनके कम हो जाएंगे। आज आपके घर में कितना बिल आया होगा? 15,000 रुपए आपके घर का एक्सेस मार दिया बिल, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं खेलना, हमें प्रैक्टिकली आना है, प्रोटेस्ट करना है, जाना है। आपके थ्रू, आपके चैनल को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, यू शुड बी देयर बाय 2 o'clock टुमारो एट बोल्टन मार्केट। ये है चीज। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे कैस मंसूर शेख, आप प्लीज थोड़ा सा ये बताइएगा, ये जिस घर में ये हादसा हुआ है, उस फैमिली से आपकी बात हुई, आपकी मुलाकात हुई, या वो बच्चा जो है वो क्या बाहर 14 अगस्त के लिए निकला था अपनी फैमिली के साथ? क्योंकि वो गोद वाला बच्चा लग रहा है जो हमने फुटेजेस देखी, इतनी ज्यादा एज ही लगी, थोड़ा उस हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, वो बच्चा 14 अगस्त में जैसे बच्चे खुशी से निकलते हैं, ड्रेसअप पहना हुआ है जी। और आप वो देखिए छोटा सा बच्चा, लेकिन मैं यहाँ वालिदैन को भी कहूंगा, इतने छोटे बच्चों को अकेला कैसे भेजते हैं आप लोग? हाँ। आपको कराची के हालात नहीं पता, आप कोई स्नैचिंग हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, कोई किडनैपिंग हो जाती है, माँ बाप को भी चाहिए कि छोटे बच्चों को किसी सूरत में, 8 साल के कम बच्चों को मत भेजें, किसी तरह मत जाने दें। अच्छा, वो बाहर बच्चा निकला होगा अपनी कोई चीज लेने या गली में ले निकला, वो तैयार हो के, आपको पता ना हर गली में गरीब लोगों का तो ये त्योहार होता है कि वो उनके स्टॉल्स लगा के सेल हो रही होती है, वो इसी से कमा रहे होते हैं। तो हर गलियों में 10-10 जगह के ऊपर कोई झंडे बेच रहा होता, कोई कैप्स। वो बच्चा इसीलिए निकला, और जाते हुए उसको क्या पता था, और उसके माँ बाप को भी क्या पता था। लेकिन बड़ा अफसोस हुआ, उसके वालिद से तो बात भी नहीं की जा रही थी। अच्छा। ऐसे मौके के ऊपर बात करना क्या एक जिगर का टुकड़ा, उनका एक बेटा, बहुत मुश्किल होता है। माँ बाप का तो हौसला भी देना बहुत बहुत होता है, और जिस इलाके का है वो गरीब लोगों का इलाका है, और फिर ये लोग करते भी यही हैं। तो जो गोट हो गए गरीब इलाके हो गए, जब मजदूर रहते हैं, वो तो समझे इनके लिए नजरों में इंसान ही नहीं है, वो जानवर हैं, और उनको बेरोजगारों मददगार छोड़ दिया इन लोगों ने। कैसा जुल्म है बहुत। आप सोचते कैसे हैं घर जाके ये लोग कि आपका काम कंप्लीट करें। आपको अपने बीवी बच्चों की घर में फिक्र होती है कि मेरे घर में फंक्शन है, मैंने जल्दी जाना है, आज मेरे बच्चों की ये डिमांड है। क्या दूसरों के बच्चों की आपके ऊपर जिम्मेदारी है? यू आर इलेक्टेबल, यू आर इलेक्टेड एज द मेयर कराची, आपका हक पहुंचता है। इन्हें चाहिए, इनके पास इतने काउंसलर्स हैं,
इतने टाउन नाजिम्स हैं, इतने चेयरमैन हैं, क्या घरों में क्या पिकनिक्स के लिए आए हैं वो? हर एक को इनको इमरजेंसी करनी है। और मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इस अब जो केयर टेकर आएगी इनका पूरा का पूरा अकाउंट चेक करें कि ये गटर के ढक्कन कितने में खरीदेंगे। अब गटर के ढक्कन का इंसिडेंट हो गया ना मैम, अब समझे इनका सीजन स्टार्ट हो गया। ये गटर के ढक्कन के हमने 1 लाख गटर का ढक्कन खरीद लिया है, और जब बिल देखेंगे 2-2, 3-3 हजार रुपए का लगाया होगा, 500-600 रुपए का गटर का ढक्कन होगा, और लगाए होंगे 500-700, तस्वीरें आएंगी, मीडिया जाएगा, वो ये 100-200 वाला वही ट्रक अगली जगह कमाएंगे और जाके मुल्क के ऊपर कर्जा इतना है, और ये जान नहीं छोड़ रहे। एक एक चीज के ऊपर ये कर रहे हैं, एक एक चीज के ऊपर। और फिर सिंध सॉलिड वाले जो कचरा उठाने के लिए इन्होंने दिया, क्या उनका हक नहीं पहुंचता? उनको इन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई हम यहाँ कचरा उठाने के, यहाँ पे गटर के ढक्कन नहीं, यहाँ पे ये मैटर है, यहाँ पे ये मैटर है। सिंध सॉलिड को रिस्पॉन्सिबल करें, उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालें। जब आप पूरे ट्रकों को, गाड़ियों को लेके जाते हैं, तो आप अपने इलाके के टाउन कमेटी वालों को बताएं, टाउन नाज़िम को बताएं, काउंसलर को उस इलाके के बताएं, उस एरिया के ट्रांसपोर्ट वाले के पास उधर के काउंसलर, टाउन नाज़िम और चेयरमैन के नंबर होने चाहिए, ताकि वो जैसे ही उसको देखे कि फलान नहीं है तो उनको इन्फॉर्म करेगा, सर ये देखें, ये तस्वीर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। कैसे इतनी इंसान काम कर सकता? अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि दुनिया चांद पे जा रही है और हम गटर के ढक्कन पे अब बात करें। मतलब आप सोचे कि इतना जदीद तरीन दौर चल रहा है और इस टाइम भी हम गटर के ढक्कन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ और है नहीं, हम उलझ गए हैं, या सड़क या सीवरेज या गटर या पानी या गैस बिजली। करेंगे ना जी, आप बताएं, गटर नाले से निकलेंगे तो तरक्की करेंगे, गटर नालों में फंसा दिया। ये मतलब कोई ये सोची समझी कोई ऐसी प्लानिंग है कि अवाम को कहीं ना कहीं उलझा के रखें, उन्हें पता ही ना चले कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, कितने कर्जे ले लिए हैं, कितने नुकसान में आ गए आप। फंड को यूज कैसे करेंगे? इन्होंने गांधी दिखाना है ना जी। अगर सफाई हो जाएगी तो इन्हें फंड कौन देगा? सफाई के देगा कोई? इन्होंने उसको सफाई नहीं कर रहे, करते नहीं। आज आप देख लें किसी भी एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, और उनसे पूछें तो जाते हैं, तनख्वाहों के पैसे नहीं, फंड पैसे नहीं है हमारे पास, और जो काम हो रहा है फिर बिल कहाँ पे जा रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं? अगर आपके पास पैसा नहीं है काम का, तो जो आपका फंड अलॉट हुआ है वो जा कहाँ रहा है? बेसिकली डिसऑनेस्टी है। कोई बंदा ऑनेस्ट नहीं है, कोई बंदा मुल्क के लिए, शहर के लिए काम नहीं कर रहा, कोई बंदा मुल्क के लिए, शहर के लिए सोच नहीं रहा। जब वो सोच ही नहीं रहा तो उसके अंदर ही करप्शन। आप पैसे दे दे के इलेक्शन जीतते हो, आप पैसे दे दे के सीटें लेते हो, तो आपने क्या खिदमत करनी है? आप तो जिससे पैसे उधार लेके इलेक्शन लड़ते हो, वो लेते हो, आप उसी का वापस करते रहोगे। ये इस मुल्क का आलमी है। जब तक करप्शन नहीं आएगी, खत्म होगी करप्शन, और करप्ट लोगों को नहीं हटाएंगे, ये सिस्टम ऐसा चला जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कराची में हर सूबे के बंदे को डाल दिया जाए, इन चारों सूबों के चारों बंदों को आपस में ट्रांसफर की जाए। अगर ये सिंध में है तो इसमें पंजाबी, बलोची, पठान सब डालें, सिंध वाले हैं तो उनको पंजाब, बलूचिस्तान, सरहद में इनको डालें, इन लोगों को इधर डालें, पंजाबी। ये सारी जितनी कास्ट हैं, जितने प्रोविंस हैं, इनके बंदों की शफलिंग करते रहे 3-3, 4-4 महीने बाद। आप देखें करप्शन भी रुकेगी, क्योंकि एक बंदा 5-5, 10-10 साल से बैठता है और वो जाके पैसे दे के आ जाता है, वो रिकवरी करता है, कहता है मेरे तो पैसे नहीं पूरे हुए। इनको शफलिंग करनी पड़ेगी सारे प्रोविंसेस के लोगों की। जब तक ये शफलिंग नहीं करेंगे, 3 महीने से ज्यादा बंदा ना रखें यहाँ पे, वो 3 महीने समझने में लगाएगा, डिलीवर करेगा वो आके बंदा। ठीक है, डिलीवरी वाले इनके पास बंदे नहीं है। मैम ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक था उस पर हमने बात की, और यकीन करें मैं अमूमन मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं कि मैंने कराची शहर के अहम बड़े मसाइल पे भी बात की और इलाकों के मसाइल पे भी बात की। कराची के शहर के जो इलाके हैं, छोटे इलाके, मैंने उन पे भी बात की, और क्यों की, उसकी वजह क्या थी आज आपको समझ आ रहा होगा। वो वजह ये थी कि अगर मैं सीवरेज पे बात करती थी, अगर मैं नालों पे बात करती थी, तो वो क्यों करती थी कि देखिए कीमती जानें इस तरह से जा रही हैं। जब गटर खुले होंगे, जब सीवरेज का सिस्टम अच्छा नहीं होगा, जब सड़कें बेहतरीन नहीं होंगी, गलियां अच्छी नहीं होंगी, तो हादसे होंगे, और जब हादसे होंगे तो इस तरह कीमती जानें। क्योंकि एक माँ बाप औलाद को जब पैदा करते हैं और उसके बाद उसकी परवरिश कर रहे होते हैं, और इस महंगाई के दौर में, इस मुश्किल दौर में जब परवरिश कर रहे होते हैं, तो अब यकीन करें कि वो जो हादसा हुआ है उनके माँ बाप पे, उस बच्चे के माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। तो ये आज इस पे शो करने का मकसद ही यही था कि इस तरह के गोठ और इस तरह के जो इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं, तो खुदारा ये स्क्रीन पे लाने का मकसद ये था कि अब थोड़ा सा वहाँ फोकस हो आपका उन चीज़ों पे, और वहाँ काम हो, ताकि अब कोई गरीब बच्चा इस तरह अगर चीज़ लेने अपने घर से बाहर निकले और वो वापस उसकी लाश ना आए,
वो हंसता खेलता चीज़ लेके ही वापस घर आए। यकीनन आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।